Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to one and all here. So by the management we think anyhow the students are less in my class when Saturday comes, even though the time is also so crucial, 3:45 to 5:15. That's why I think to just maintain somewhat different this time. And just my one message, the 17 students are joined with us. वालेकुम अस्सलाम बेटे। बेटे बच्चों को पूरों को मैं जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ बोला था, ऑनलाइन बच्चे नहीं आए क्या? वेरी गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। मैथ्स 1 क्लास, नो 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 केमिस्ट्री। पहले मैथ्स 1 पढ़ लो, बाद में केमिस्ट्री। अपनी केमिस्ट्री को मैथ्स से केमिस्ट्री से मिलाओ बेटे पहले। यस I am here to all my students. Yes, I need at least 50 students in my class. 50 students. So please do the revision. What type of revision you want? What type of revision you want, mister? What type of revision you want, बेटा? जहीर, देखो एग्जाम है आपका, रिवीजन कराना मुझको है। क्या रिवीजन कराऊंगा मैं, सोचिए आप। कोई अगर मैं क्लास ले लूं तो वो आप सबके लिए बेहतर रहेगा ना। रिवीजन भी तो मेरा चैप्टर आने वाला है, नहीं आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं आने वाला है क्या? रिवीजन भी हो रही है, क्लास भी हो रही है ना। क्या पढ़ा मैं? सेट्स। सेट्स नहीं आता आप लोगों को? रिलेशंस, फंक्शंस, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यही है आपके रिवीजन में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो अब हमारा नया नया है, अब इससे हटके कुछ और क्वेश्चंस अगर आ गए और मैं आज जो क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन कल अगर आ गए तो क्या करते फिर? रिवीजन कैसा करूं बोलिए आप? नंबर ऑफ पहले सेट्स, चलिए मैं बता दूं सेट्स। व्हाट इज सेट्स? a set of object A union B, A intersection B, n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. ये पढ़ाऊं सेट्स में? या फिर रिलेशन में सिंपल टू सेट्स आर देयर 1 2 3 ए बी सी, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट करिए, 1 क्रॉस ए। कैसा करना है क्या मालूम आप लोगों को? सब पढ़े हुए हैं बेटे। रिवीजन क्या करूं मैं? रिवीजन आप ना कर लेना। रिवीजन में डाउट है तो वो डाउट क्लियर करना। अगर मैं हर हफ्ता रिवीजन कराते ही चले जाऊंगा तो फिर अपना पोर्शन भी तो कवर करना है ना। अब कल आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, अभी हमारी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। आज खत्म हुआ था एक्सरसाइज, वहां तक पूरा आप लोगों को पोर्शन है, बेसिक है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। तब क्या करते? रिवीजन ही तो हो रहा है, बस इतना है, हम पोर्शन के थ्रू जा रहे हैं। रिवीजन आप लोग करना, डाउट्स क्लियर हम करते। ओके, सो शैल आई स्टार्ट? यस, क्लास कंटिन्यू करेंगे सब। गिव सम प्रॉब्लम। देखो अब्दुल मोहम्मद अब्दुल जहीर उद्दीन, आप सुनिए मेरी बात। आप अकेले ही स्टूडेंट होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजाएंगे। आउट ऑफ कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट में। बाकी के दूसरे बच्चे आप अपना ही सोच रहे हैं। आप पढ़िए, रिवाइज करिए। कुछ डाउट्स है आप तो मुझको रात के 11 बजे भी मैसेज कर रहे हैं, कभी कॉल भी कर रहे हैं। इवन दो आई एम इफ आई एम वेकन, मैं अगर होशियार रहा तो आपको रिस्पॉन्स भी कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर हम स्पेशली क्लास को रोक के रिवीजन कराएंगे तो आप अकेले ही सुनेंगे, बाकी पूरे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हटते चले जाते हैं वो लोग। Which type of problem you want? Good afternoon, Sudhakar. चलिए
किसी को कोई डाउट है बेटा? रिवीजन कोई करके रख लिए थे, किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते। मैं डाउट भी बोर्ड पे आप लोगों को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते जाऊंगा। हमारा साथ में पैरेलली क्लास भी चलती रहेगी। आई एम हियर विथ यू, पैरेलली वी कैन कंटिन्यू अवर क्लास व्हाइल सॉल्विंग अवर प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है? स्पेशली टाइम खाली इसी को देना, इसको रोक के सिर्फ रिवीजन को देना, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारी कुछ अक्लमंदी होगी बेटे। पेज नंबर 233, एक्सरसाइज 6A, सेकेंड बिट, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड सब बिट। थर्ड सब बिट, write down the question. If alpha comma beta are complementary, alpha comma beta are complementary angles such that B sine alpha is equals to A, then find the value of sine alpha into cos beta minus cos alpha into sine beta. एक्चुअली ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, या फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लेकिन वो है कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स में है वो, अभी हम कंपाउंड एंगल्स में है नहीं, तो फिर पढ़ेंगे क्यों, जब बाद में ही पढ़ लेंगे उसको, ठीक है? तो अब ये जो क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर अल्फा बीटा दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। चलिए बेटे अब हमारा रिविजन भी हो रहा है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्वेश्चन इज रेज्ड by your teacher to the students. What is complementary angle? I want the answer. बोलो बेटे आंसर क्या है? complementary angle क्या है? What is complementary angle? Yes, Mr. Zahir. Very good. Someone replied me. Bashir Ahmed. Bashar Ahmed. 90 डिग्री ऐसा नहीं बोलते बेटे, 90 डिग्री हमको पता है, लेकिन when two angles are given here, now it's okay. So light is reflecting 90 plus theta. Sum of two angle is equal to 90. Very good. Fayaz given the right answer. Even Noman also. Sum of two angles is equal to 90. Very good. Sudhir. Two angles are called complementary when their measures add. Very good, Sudhir. And Noman and Fayaz. Very good, beta. Imad, 90 plus theta nahi likhte. When two angles are sum of these two angle is complementary diya unhe. ठीक है? If alpha beta are the complementary angles, that means what is given here? Since alpha comma beta are complementary angle CA का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप लोग पूरा लिखिए, CA का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं लिखना। Since alpha comma beta are complementary angle, then alpha plus beta is equals to 90 degree. So we can make the value as alpha is equals to 90 minus beta and beta is equals to, दो वैल्यू बना लिया मैं, अल्फा के और बीटा के दोनों के भी, 90 minus alpha. Yes, isn't it? Now what we have? अभी क्या है बेटे? B given क्या है? What is given here? Now B sin alpha is equals to A. Sin alpha is equals to A by B. Sin की वैल्यू आ गई, sin alpha की वैल्यू आ गई, sin alpha आ गया, अब cos alpha होना है। Sin alpha in place of alpha I can write 90 minus beta. 90 minus beta is equals to A by B. हो गया बेटे? आ गई ना बात? यहाँ तक तो समझ में हमको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ।
साइन 90 पर कॉस, साइन 90 पर कॉस, बीटा एज इट इज 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आ गई बेटे, चल कॉस बी की वैल्यू भी आ गई, ए बाई बी। साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है, कॉस बीटा की वैल्यू भी आ गई, डन। अब कॉस अल्फा की वैल्यू होना है, कॉस अल्फा की वैल्यू कहां से लेकर आएंगे, कॉस अल्फा कहां से लेकर आएंगे, कहां से लेकर आएंगे कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे भाई, कॉस अल्फा तो लाना ही लाना है कैसा भी, साइन बीटा भी लाना है। सो what to do next? Is there anyone to advise me? Is there anyone to advise me? कोई है इधर सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की स्लिपिंग रॉन्ग है, स्पेलिंग रॉन्ग है। कॉम्प्लीमेंट्री COMPLEMENTARY। बेटे मैं टेक्स्ट बुक में से देख के लिखा COMPLEPLE, एम है बेटे, वो MEN छुप गया, अच्छा ओके, एम छुप गया इसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब साइन ए आ गया, कॉस भी आ गया, अभी फिर क्या करेंगे हम, अब एक बार फिर से चेक कर लेंगे। since we have identity sin square alpha plus cos square alpha is equals to 1, साइन की वैल्यू क्या है बेटे, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, a बाई बी होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अब हमको cos स्क्वायर की cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, अभी वो मुझको इन्हें ही दे सकता। cos square alpha is equals to 1 minus a square by b square, cos square alpha is equals to b square minus a square by b square, till here okay। फिर यहां से इधर आ जाओ बेटे, अब cos alpha is equals to रूट लगाना बेटे, b square minus a square by b square, cos alpha is equals to root b square minus a square by b। यहाँ पर नीचे रूट है, स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे कैंसिल कर सकते हैं आप, ऊपर कैंसिल नहीं कर सकते। चलिए साइन अल्फा आ गया, अब सॉरी कॉस अल्फा आ गया, अब साइन बीटा लाना है, साइन बीटा इससे ला लेंगे अपन, कॉस अल्फा की वैल्यू कहाँ है 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। थोड़ा क्वेश्चन में फिराना ज्यादा है ये, लेकिन बहुत आसान प्रॉब्लम है। cos 90 पे साइन बीटा एज इट इज, cos 90 पे साइन बीटा एज इट इज इक्वल्स टू ये एज इट इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b। व्हाट इज गिवन हियर, गिवन साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, दोनों की वैल्यू लिखिए, कहाँ है साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा है, यहाँ पर cos अल्फा है, कहाँ है यहाँ पर cos बीटा, साइन अल्फा cos बीटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ले आके लिखिए यहाँ पर, उसके बाद फिर cos अल्फा साइन बीटा, ये दो वैल्यूज ले आके लिखिए यहाँ पर, लिखिए जल्दी से आंसर बोलिए। चलिए अच्छा है, रिवीजन भी हो जा रहा, प्रैक्टिस भी हो जा रही, प्रॉब्लम भी हो जा रहा अपना। That is reflecting, no? So sir cos 90 is 0, कौन बोले वो, who said that cos 90 is 0? नोमान, तो अपने पास 90 की जगह पे खाली इतना ही दिया, 90 दिया,
हाँ 90 दिया सिर्फ। चलता बेटा इतना। इतना चल जाता, नहीं चलता। मैडम पीछे से शेड आ रहा उसमें। Now is this clear? नो सर बीच में, यस सर बीच में उसका सोल्यूशन कर रहा हूँ बेटे मैं। एक मिनट बेटा, सर लेफ्ट साइड भी आ गया। आज जरा आसमान में बादल बहुत ज्यादा है बेटे, इस वजह से वो क्या है, वेंटिलेटर में से, वेंटिलेशन में से मार रहे हैं यहाँ पर रोशनी। अब बराबर है ना बेटे, क्लियर हो गया सब। अब मेरे को बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब सही दिख रहा। अब आप लोग देखिए, जरा एक स्क्रीनशॉट लेके भेजिए ना, मैं भी चेक कर लूं कैमरे में किस हद तक गलती हो रही। कैमरे में अपने से नहीं, बीच में आ रही ना। हाँ इतना थोड़ा क्लियर है ना बेटे, देख सकते हैं ना, चला लो ना इतना। इतना तो पूरे मतलब पूरे हमारे वर्ड्स तो दिख रहे हैं ना, फॉन्ट्स तो पूरे दिख रहे हैं ना आप लोगों को। इतना संभाल ले सकते हैं ना बेटे। अब इतना संभाल लो यार, ना तो फिर मेरे को जाके घर में से लेना पड़ता क्लास। ओके चलेगा ना इतना तो। चलिए राइट, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। ये एक साइड का बंद कर देंगे लाइट। अब कैसी है, अच्छी आ रही। नाउ इट्स ओके ना, परफेक्ट, नाउ इट्स परफेक्ट। थोड़ा सा बीच का है वो संभाल लो बेटे, वो जो रिफ्लेक्शन है उसको वैसे संभाल लो, ठीक है। हाउ डू यू गॉट द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा? कॉस बीटा की वैल्यू कहाँ है, यहाँ से लेकर आया मैं जहीर। कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ से लेकर आया। कैमरा लेफ्ट साइड हटाइए। किसके लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड या आपके लेफ्ट साइड? अब बेटे मैं कुछ नहीं करता, मेरा पढ़ाई खराब हो रही, सीधी सीधी बात, ठीक है। चलिए बस क्लियर है, इससे ही संभाल लेंगे। एवरीथिंग इज फाइन, क्लियर, ओके राइट, चलो सब सही है। चलो बस इनफ, डू इट फास्ट। आगे का सॉल्व कर, जल्दी से आंसर बोलिए, डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जहीर पुट योर एफर्ट्स।
How could you unable to understand? Just I am writing sign here. अल्फा की प्लेस पे क्या लिखा मैं? अब उसके बाद में आप cos बीटा की वैल्यू कैसा है पूछ रही, आप थोड़ा सोचिए. समझ में आ गया जहीर? आ गया समझ में? साइन सेम लिखे, अल्फा निकाल के वैल्यू लिख डाले यहाँ पे अल्फा की. अब उन्हें cos बीटा नहीं बनता. Yes, very good. One of my students solved this problem. Mohammad Akram is solved the problem and send me the answer. Yes, multiply करके भेजो बेटे. आंसर नहीं होता ये. कौन है बाबा? नोमान. आंसर नहीं होता. पूरा कंप्लीट सिंप्लीफाई करिए. सिंप्लीफाई करिए पूरा कंप्लीट. So in place of sin alpha, we can write a by b. A by b. In place of cos beta, again we can write a by b only. Cos alpha यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b. Sin beta under root of b square minus a square by b. कंटिन्यूएशन यहां पर क्वेश्चन रब करके लिख रहा हूं, देखिए. a into a, numerator to numerator, a square by b square, a square by b square माइनस ब्रैकेट यहां पर भी सेम, दोनों सेम है. b square minus a square whole square by b square. This we can write as it is, minus square root and square will get cancelled. B square minus a square by b square. Here the denominator is same, so I can write it as it is, a square minus b square plus a square. So finally क्या आंसर आया बेटे? 2a square minus b square by b square. किसी किसी के दिमाग में आ रहा ये b square कैंसिल कर देंगे क्या सर? नहीं कर सकते, लेकिन वैसा थोड़ा साइड हट जाऊं. हेलो साइड में. 2a square minus b square by b square, right? कैंसिल क्यों नहीं कर सकते सर? सर why we cannot cancel b square in denominator?
If separate b square is there, no square term will no a square term, यानी कि कुछ भी नहीं रहना b square के पास, then only we can cancel these two. ये b square जब ही कैंसिल होता तब तक आप इसको जब तक इसे सिंप्लीफाई नहीं कर लो, इन्हें सिंप्लीफाई होता नहीं होता, तो फिर इन्हें b स्क्वायर कैंसिल नहीं होता. अगर आप b स्क्वायर कैंसिल करना चाह रहे हैं LHS एंड RHS, LHS RHS कहाँ है? ये LHS ये RHS है, ये पूरा LHS RHS कहाँ से लेके आए बेटे आप? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहाँ पर है यहाँ बताइए. अरे बच्चों, एक बच्चा क्वेश्चन पूछा वो कि बी स्क्वायर कैंसिल नहीं होता क्या, तो सब बच्चे उसके पीछे आंसर देते जा रहे हैं कि माइनस है माइनस है माइनस है. हाउ कैन यू कैंसिल दिस बी स्क्वायर विद दिस स्क्वायर? फर्स्ट टेल मी दिस. इज दिस अलोन? Along with b square there is 2a square is also not there. Is it simplified? When is going to be cancel it? Simply answer. Whenever you have a square b square minus b square b square, then only we can cancel it. Along with b square there is also another term. How we can cancel this one? सिंपल बात में समझ में आ रही है. अकेला बी स्क्वायर है तभी कैंसिल होगा, वो वहां दिख रहा माइनस है ना, इसलिए नहीं कैंसिल. तो क्या प्लस रहा तो कैंसिल कर सकते हैं आप? कैन यू कैंसिल इट इफ प्लस साइन इज देयर? दिस इज अ सिंपल लॉजिक. खाली कट करना मालूम, कट करना बस. किचन में जाओ, छुरी ले, कट करते बैठ जाओ, वैसे समझेगा. तरकारी भाजी है ये कट करने के लिए. फर्स्ट यू हैव टू थिंक इट. इज देयर अलोन? b square is alone here? No. Along with b square first we have to subtract b square to a square से. होता ही नहीं होता. तो कैसे डिवाइड कैसा होता? फिर स्प्लिट करना है. स्प्लिट करके कर सकते, कर लो. सिंपल लॉजिक ना समझ में आ रही? वो एक बच्चा क्वेश्चन पूछा, सर बी स्क्वायर क्यों कैंसिल नहीं हुआ? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहाँ है जी? ये प्रॉब्लम का स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप. मैं नीचे नहीं लिखे, यहां पर लिखा. लेफ्ट हैंड साइड हर चीज इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर. यू कांट से लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड. From this left hand side we are solving this problem. That's why we are keeping my equal to here. That's why we are keeping equal to here. This means what? Left hand side is here, not this one is left hand, this one right hand. And you are not going to suppose cancel. अगर यहाँ पर 35 दिया, यहाँ पर 16 दिया by 2, सर आप कैंसिल कर देना था ना. 2 1 2. नहीं, पहले आप सिंप्लीफाई करो. पहले सिंप्लीफाई करो. 35 में से 16 निकालो, उसके बाद डिवाइड करने जाना. नहीं सर 2 1 2 8 होता था. 35 minus 16 by 2. आप एक काम करो सर, 2 1 2 8 पहले कर दो. हाउ कैन आई डू इट? वही करो यहाँ पे मेरे को. आप पहले हमको सिंप्लीफाई करना है. 35 में 16 निकालो, 29 28 वॉट एवर इट में भी बचा. उसके बाद में फिर डिवाइड करने जाओ उसको. छोटी लॉजिक ने समझ में आ रही है? एक बच्चा पूछ रहा है सर वो डिवाइड क्यों नहीं हो रहा? मैं बोल रहा हूं कि बेटा डिवाइड नहीं होता क्योंकि वो अकेला नहीं है. अकेला रहा तो कैंसिल होता. सब बोल रहे हैं कि नहीं वहां माइनस है, नहीं वहां माइनस है, नहीं वहां माइनस है. सबका मालूम होगा मेरे को आईक्यू कैसा है. पिछले 1.5-2 महीने से पढ़ रहे हैं आप लोग. आप लोग को ये भी नहीं पता कि कहां पर कब कैंसिल करना है. ऐसा रहा तो कैंसिल कर सकते थे आप. 35 minus 16 रहा तो 35 में पहले 16 निकालना, 19 लाओ, 19 के बाद डिवाइड करो 2 से, होता है. तो ये वही है बी स्क्वायर. 2a में से b स्क्वायर निकालना, निकलता वो. नो वी कांट सेपरेट इट. देन हाउ कैन वी गेट डिवाइड इट? डिवाइड करने का इतना ही शौक है, स्प्लिट करो डिनोमिनेटर दोनों के साथ बांटो. इसके साथ ही बांटो, इसके साथ बांटो. लिखो यहाँ पर आंसर 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1. ये आंसर लिखो आप. दिस इज राइट. सर ऐसा उड़ा दो ना, कट कर दो ना ऐसा, तो खाली 2a स्क्वायर बच जाता. इज दिस राइट? मैथ्स पढ़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं?
जीरो लाने के लिए भी आर्यभट्ट कितना की सोचा, उसके बाद जाके जीरो लगाया, उसकी वैल्यू इतनी हुई, इतनी हो गई। अगर आप 1 लाख सैलरी है, उसमें से एक जीरो हट गया, 10,000 घर को लेके जाते आप? नहीं ले आते। नहीं सर मेरी 1 लाख सैलरी थी, आप 10,000 दे रही। नहीं बेटा मैं कुछ नहीं करा, खाली एक जीरो कम करा। एक जीरो तुम्हारे कितने कम हो जा रही? 90,000। जीरो की वैल्यू है फिर? कुछ भी वैल्यू नहीं है जीरो की, नहीं कुछ भी नहीं है। सैलरी के सामने आ गए तो कोई चीज बेकार नहीं है मैथ्स में, हर चीज काम की है। सोच समझ के बोलना। अगर आपको माइनस करना है, ये स्टेप लिखा मैं माइनस के लिए। दोनों का डिनोमिनेटर बांटो, डिवाइड करो, स्प्लिट करो, डिनोमिनेटर स्प्लिट स्प्लिट। अब यहाँ डिवाइड होता ही नहीं, क्यों? बी स्क्वायर अकेला है, यहाँ माइनस है ना, वॉट एवर इट में बी। अब इन्हें बी स्क्वायर, इन्हें बी स्क्वायर कट करो, नाउ यू गेट 1। जिसको कट, यहाँ पर बुक का आंसर खत्म हो गया, यहाँ पर हमने रोक दिया है। किसी को अगर बी स्क्वायर कट करने की ख्वाहिश हो रही है, वो ये स्टेप और ये स्टेप लिख के अपनी ख्वाहिश पूरी करो। राइट इट फास्ट। बेटे स्क्रीनशॉट मत डालो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ जो वर्क लिखा था समझाने के लिए वो भी है, डिलीट करो बेटे। कौन डाले अभी स्क्रीनशॉट? रब करिए, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। यहाँ से अधूरा है, यहाँ से अधूरा है, ये भी आधा ही है ना। स्क्रीनशॉट मत डालिए, लिखने वाले लिख लेते हैं, कोई अगर लिख लिए हैं तो उन अपने पास से नोट्स शेयर कर लो बस। ओवर। अगर इतना ही कम अगर आईक्यू रहा आप लोग का, और आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं घर में, तो समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही पढ़ सकते। इतना जो हम एक एक चैप्टर के पीछे एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना लगा रहे हैं, वो सब बेकार हो जाता। एट लास्ट come in front of the exams, come and ask sir, this is our model paper, this is your important question paper, whatever you have provided us, these are all question papers sir, in these questions what are the important one। इतना ही पूछ सकते हैं आप लोग। अगर यही लेवल रहा, अगर पढ़ेगा तो बड़ा ही अपना पढ़ेगा लेवल। टू 234 पेज नंबर 234, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट बिट। if cos A is equals to cos B is equals to -1/2 and A doesn't does not लिख लो, does not lie in the second quadrant, second quadrant, and B does not lie in the third quadrant, then find
the value of 4 sin B minus 3 tan A. 4 sin B minus 3 tan A upon tan B plus sin A. 4 sin B minus 3 tan A upon tan B plus sin A. क्वेश्चन बड़ा है, जल्दी से लिखिए. यस, cos A इक्वल टू cos B. स्मॉल ए न लिखना नोमान, कैपिटल ए लिखना. cos A इक्वल टू cos B. cos A इक्वल टू cos B इज इक्वल टू -1/2. दैट मीन्स cos A की वैल्यू भी 1/2 है, cos B की वैल्यू भी 1/2 है, माइनस के साथ. दोनों एक क्वाड्रेंट में नहीं है बेटा, दोनों एक क्वाड्रेंट में नहीं है. वालेकुम अस्सलाम अबू तलहा. क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन समझो. अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे, आपको सॉल्यूशन करना मुश्किल हो जाएगा. This is audible to you all? Audible ना? Okay. हुआ? क्वेश्चन समझिए पहले. सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है क्या ये? इजी क्वेश्चन है. अगर cos A और cos B की वैल्यू -1/2 है और A does not lie in second quadrant. A does not lie in second quadrant. A second quadrant में नहीं है. As well as B does not lie in third quadrant. और B जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है. Then find the value of this. इसकी वैल्यू फाइंड करिए. Solution given cos A equals to cos B equals to -1/2. cos A equal to cos B equal to -1/2. इसी के नीचे लिख लो बेटे, cos A equal to -1/2, cos B equals to -1/2. मैं सोच रहा था कि इसको कंटिन्यू वहीं पर कर लूं, क्योंकि यहाँ प्लेस बस नहीं होगी ना. क्या लिख लेंगे ऐसा? That means cos A की वैल्यू भी 1/2 है माइनस के साथ, cos B की वैल्यू भी -1/2 के साथ है. ठीक है. अब देखिए, cos A इज इक्वल्स टू -1/2. कॉलम बनाया मैं, सेम ऐसे ही लिखना आप भी. cos B इज आल्सो -1/2. ओके, cos A इक्वल टू -1/2, cos B इज आल्सो -1/2. अब पहले चेक करिए क्या बोले उन्होंने क्या बोले थे, उसको चेक करो पहले. क्वाड्रेंट लाओ. मैं कोई चीज मेरे घर से लेके आके नहीं पढ़ा रहा हूं, सब जो क्वेश्चन में वो वहीं से लाके पढ़ा रहा हूं. और ना आपको कुछ एक्स्ट्रा समझना है, जो क्वेश्चन में से दिया गया वही समझना है. यहाँ पर देखिए अब क्या बोल रहा है वो. ए के लिए, ए एंगल के लिए, एंगल ए के लिए क्या दिया उन्हें? डज नॉट लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता इन्हें. ये क्वेश्चन में दिया, ये क्वेश्चन में गिवन. और माइनस वैल्यू कभी इसमें आती ही नहीं, तो इन्हें यहां पर भी नहीं है. माइनस वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती ही नहीं, तो इन्हें यहां पर भी नहीं है.
अब कॉस नेगेटिव यहाँ पर नहीं आता, क्यों? ये तो कॉस के लिए पॉजिटिव घर था, तो इन्हें यहाँ पे भी नहीं आता। अब सीधा सीधा कहाँ जाना? वो ए आपका थर्ड में आना, खत्म। थर्ड, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ए आपका। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, देखो सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लिए, सब सामने से है आपके। अब ये क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोथिनस, पढ़े नहीं पढ़े? एडजेसेंट बाय हाइपोथिनस पढ़ लिए ना? एडजेसेंट बाय हाइपोथिनस, कहाँ है एडजेसेंट? ये एडजेसेंट है, ये हाइपोथिनस है, दिख रहा? ये ऑपोजिट रहता। चलो एडजेसेंट में क्या लिखूं? वन, वन लिख दिया यहाँ पर, एडजेसेंट में वन लिख दिया, हाइपोथिनस में टू लिख दिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू नहीं है, ये मेरा ए बी है, बी सी की वैल्यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू टू स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू फोर माइनस वन, इसका स्क्वायर रूट बाहर चले गया, ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री, यहाँ पे क्या आ जाता बेटे? रूट थ्री आ गया, ऑपोजिट रूट थ्री बन गया, हो गया ये काम खत्म। मैं जब बोलूंगा तब लिखना, उससे पहले नहीं लिखना, सब रुक जाओ। नेक्स्ट बी चेक करना है अब, एंड बी डज नॉट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बी की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, बी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है बोला वो, फर्स्ट में तो आ ही नहीं सकता, क्यों? नेगेटिव है ना, फर्स्ट में नहीं आ सकता, फोर्थ में नहीं आ सकता, ये कॉस के लिए पॉजिटिव है, इसीलिए कॉस नेगेटिव को नहीं लाता अपने पास, ये ऑल के लिए पॉजिटिव है ये, तो कॉस नेगेटिव यहाँ भी नहीं आता, इन्हें अपने को दे दिया क्वेश्चन में, यहाँ पे ये घर में नहीं आना, तुम बोल दिया उन्हें। अब बचा कौन सा घर? ये घर बचा हुआ था अपने को, ये घर में चले गए अपन। अब कौन सा घर है वो? बी लाइज इन क्वाड्रेंट टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब ये एंगल बना दो बी, ये क्या है बेटे? एडजेसेंट बाय हाइपोथिनस, एडजेसेंट कहाँ है? यहाँ है एडजेसेंट, वन, हाइपोथिनस क्या है? टू, सिंपल सी बात, ये भी सेम वही था, वन टू, ये भी वन टू है, तो ये क्या आता? रूट थ्री आता। खाली स्क्रीनशॉट लियो, बस सिर्फ स्क्रीनशॉट लियो, और अगर कोई बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो रफ में ये लिख लो, मैं ये रफ करने वाला हूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो रफ में सिर्फ इतना लिख लो, रफ में लिखो सिर्फ इतना, ये प्रॉब्लम पूरा कंटिन्यू होने के लिए ये मैं रफ करने वाला हूँ, ये रफ करने वाला हूँ, ये इतना लिख लो रफ में, साइड में रफ कॉलम बनाओ, बना के लिखिए। ब्लर नहीं है बेटे बोर्ड, आप जब भी मैसेज करते ब्लर का ही मैसेज करते। देखिए मैं यहाँ पे फोटो भेज रहा हूँ आपको, अब्दुल अजीज, देखिए ब्लर है क्या बोर्ड मेरा? I have I have sent you the message, देखिए हर वर्ड हर फॉन्ट्स कैसा दिख रहा है, देखिए दूसरे बच्चों के पास से। अब सही हो गया? जब से मैं बोलते ही सही हो गया क्या? चलो बेटे, अब्दुल अजीज की बात भी सही रहती हमेशा। हो गया? अभी रब कर रहा हूं, देखिए ठीक है, ये रब कर रहा हूं मैं, सबके सब ले लिए, ये मैं रब कर दिया, खत्म। अब मेरा काम क्या है? यहाँ मेरे पास तीनों आ गए, हाइपोथिनस, ऑपोजिट, एडजेसेंट, यहाँ पर भी हाइपोथिनस, ऑपोजिट, एडजेसेंट, सब आ गए। अब ए में क्या क्या फाइंड करना है मेरे को? साइन ए लाना है, tan ए लाना है, ठीक है, मैं साइन ए ला लूंगा पहले, साइन ए इज इक्वल्स टू tan ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू, साइन ए की वैल्यू क्या होती है बेटे? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये है ना, ऑपोजिट क्या है अपने पास? रूट थ्री, हाइपोटेनस क्या है? टू, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, देखो थर्ड क्वाड्रेंट दिख रहा ना आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, खत्म हो गई बात। अब इसके लिए क्या है? ऑपोजिट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है, ऑपोजिट क्या है बेटे? रूट थ्री, एडजेसेंट क्या है? यहाँ है एडजेसेंट, ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट, रूट थ्री बाई वन, क्या बनता है? ये सिर्फ रूट थ्री बनता, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan, थर्ड क्वाड्रेंट में tan, थर्ड क्वाड्रेंट में tan,
यस एग्जैक्टली, दोनों वैल्यूज आ गए, साइन ए tan ए ला लिए, अब साइन बी tan बी लाना है, साइन बी इज इक्वल्स टू अगेन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट क्या है बेटे अपने पास इस बार, √3/2, साइन इसमें साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता, नो नीड टू चेंज द साइन, tan b is equals to again opposite by adjacent, opposite क्या है बेटा, √3/1, लेकिन tan b सेकेंड क्वाड्रेंट में, tan b सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता, इसीलिए -√3 हो गया। सेम क्वेश्चन गिवन लिखना, गिवन लिख के सेम ऐसा लिख देना, दैट मींस cos a is -1/2, cos b is also -1/2। उसके बाद दो कॉलम बना के एक ही पेपर पे दो कॉलम बना के सेम ऐसे लिखते जाना, कोई भी गलती नहीं करेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा। अब जो क्वेश्चन दिया था वो 4 साइन बी, 4 साइन बी, 4 साइन बी -3 tan ए बाई tan बी प्लस साइन ए। अब यहाँ पे फिर से आपका आईक्यू चेक कर रहा हूं मैं, फिर से मैं आपका आईक्यू चेक कर रहा हूं। हर बच्चा यहां से यहां तक पूरा कॉपी करो, उसके बाद ये लिखो 4 एज इट इज, साइन बी की वैल्यू यहां से लेके लिखना, -3 tan ए की वैल्यू यहां से लिखो, सिंप्लीफाई करके आंसर लेकर आओ। हर बच्चा आंसर भेजेगा, एवरीवन शुड रिप्लाई मी, एवरीवन शुड कॉपी, पहले कॉपी करो, उसके बाद वो सॉल्व करके आंसर दियो। यही आपका रिवीजन है, यही आपकी प्रैक्टिस है, और यही आपका सिलेबस भी कंटिन्यू हो रहा है। चलिए करिए जल्दी से। समझ में आ रहा?
व्हाट इज द आंसर? बुक में से आंसर देख के भेजे क्या बेटे? आंसर इज 1. हु सेड दैट? नो, आंसर इज नॉट 1 बेटा. व्हाट हैपेंड? इतनी देर? जल्दी करिए, जल्दी करिए. अल्ताफ, खाजा अल्ताफ हुसैन, 2/3. बेटे 2/3 है, -2/3 है. -1 इज नॉट देयर. -2/3 होगा बेटा, जरा सही चेक करो. या सिर्फ 2/3 है? 2/3 है. माइनस कहां से आता? फिर देखो बेटा, यही चेक करो तुम, माइनस कहां से आता? 2/3. बच्चे दो भेज दिए आंसर्स. 4 एज इट इज. साइन बी की वैल्यू कहाँ है? √3/2 माइनस 3 एज इट इज. tan ए की वैल्यू कहाँ है? √3 डिवाइडेड बाई tan बी की वैल्यू -√3 साइन ए की वैल्यू -√3/2. 2 1 जा 2 2 जा 2√3 -3√3 बाई, एलसीएम ले लो इसको भी, -2√3 -√3/2. क्वेश्चन रब करने वाला हूँ. क्वेश्चन रब करे बाद कंटिन्यू हो जाता. फोटो खींच के डाल दीजिए जब ग्रुप में, एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है? जरा रुक जाइए 1 मिनट. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है. ये -3 में से +2 निकाल दीजिए, क्या बच जाएगा? -1√3 -1√3 बाई, नीचे क्या हो गया? -3√3 हो जाता है ये, -3√3/2. ये 2 ऊपर आता ना, ये 2 ऊपर इधर आ जाता. -2 1 2 √3 -3√3. ये माइनस चले आता. ये देखो सिंगल टर्म है, देखो दिख रहा, सिंगल टर्म है, बीच में प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस कुछ भी है नहीं है. अब कैंसिल होते हैं इन लोग, अब कैंसिल होते हैं इन लोग. क्यों? ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, दोनों के पास सेम कॉमन चीज आ गई, कैंसिल हो सकते. 2/3 लिख सकते हैं आप, बीच में प्लस माइनस आया, नहीं कर सकते वैसा, नहीं कैंसिल कर सकते. 2/3 इज द राइट आंसर. वेरी गुड बेटा. अकरम आंसर दिए, और कौन दिए थे आंसर? नोमान दिए शायद. कौन थे वो? देखता हूँ भी, देख के बच्चों का नाम लेता हूँ. 2/3. हाँ, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन से -2/3 नहीं है बेटे. अजीज अजीज खान, -2/3 नहीं आता बेटे, 2/3 है आंसर. और ख्वाजा अल्ताफ भी सही दिए थे आंसर, 2/3 राइट. थोड़ा साइड में हटूं, हट गया. राइट बेटे, 2/3 एग्जैक्टली सही आंसर है. चलिए. हाँ बेटा, खाली एक स्टेप से पूरा आंसर गलत नहीं जाता, वो एक स्टेप से पूरा आंसर गलत जाता, रिजल्ट भी रॉन्ग आ जाता, 1 साल पीछे भी हो जाते. एक स्टेप नहीं बोलना, पूरा प्रॉब्लम बोलना उसको. सुलेमान गौरी. चलो आगे बढ़ो बेटे, सही कर रहे हैं, चलो करते जाओ वैसे. वेरी गुड, 2/3 एग्जैक्टली राइट. हो गया. अभी आगे बढ़े. स्क्रीनशॉट आ गया देखो बेटे, ग्रुप में आ गया स्क्रीनशॉट. अगर किसी का लिखना कंप्लीट नहीं हुआ तो वो देख के लिख लीजिए.
Second bit is most important for 4 marks. Second bit is most important for 4 marks. If 8 tan A is equals to minus 15 and 25 tan B, 25 sin B है, 25 sin B is equals to minus 7. 8 tan A is equals to minus 15 and 25 sin B is equals to minus 7, and neither A nor B, neither A nor B is in the fourth quadrant. Fourth quadrant. Then show that sin A cos B plus cos A sin B is equals to minus 304 by 425. Sin A cos B plus cos A sin B is equals to minus 304 by 25, 425. क्या नाम है? अम्मा. चलो बेटे क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझ जाओ, उसके बाद में किस किस को आता सिंपली रेज योर हैंड्स. जिसको आता उन्होंने हैंड रेज करो, जिसको नहीं आता उन्होंने खामोश बैठ के देखो. If 8 tan A is equals to minus 15 and 25 sin B is equals to minus 7, then neither A nor B lies in fourth quadrant. ना A है और ना ही B है फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो अब कहां पर है ये दोनों A, वो ढूंढना है. उसके बाद sin A cos B plus cos A sin B, ये सब बेटे हम अब प्रॉब्लम कर ले रहे हैं. ये जो है ना, ये फॉर्मूला है, ये कंपाउंड एंगल्स है. ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होने के बाद एक और एक छोटी वाली एक्सरसाइज है, वो एक ही क्लास में खत्म हो जाती. वो एक्सरसाइज के बाद कंपाउंड एंगल्स में हमको एंटर होना है. कंपाउंड एंगल्स के अंदर के ये फॉर्मूले है. इन दैट कंपाउंड एंगल देयर वी हैव सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स. अब तक हम खाली एंगल पढ़ रहे थे, अब एंगल में काटम कुटी है, वहां पर एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग है. ठीक है, खैर वो आगे की बात है, मैं बता रहा हूँ. आगे जाके परेशान होंगे आप लोग, सर ये तो प्रॉब्लम अपन करके आए थे, देखिए वो टाइम पे जब अपन ऑनलाइन में थे, अब हम लोग ऑफलाइन की जिंदगी में जी रहे हैं, तो ये कुछ नया सा नहीं पुराना सा दिख रहा है, ऐसा कुछ सोचेंगे आप लोग. ये सब आगे यूज होने वाले फॉर्मूले है. ये फॉर्मूला है एक साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है. ठीक है, चलो खैर छोड़ दो. क्या दिया उन्हें फोर्थ क्वाड्रेंट में, ना ए है ना बी है बोल दिया उन्हें. अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर ये लेकर आओ. राइट, आता किस किस को आता, हैंड रेज करिए. हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सिंपली रेज योर हैंड्स. नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना यहाँ पर. जिसको नहीं आता वो ये बोलना कि मेरे को नहीं आता लेकिन मेरे सर है बोलना. अकरम, यस वेरी गुड अकरम, राइट. चलो बेटे, और कोई नहीं है, मैं ही हूं जो आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा. ठीक है, यस, कम टू द पॉइंट. वेर गिवन 8 tan A is equals to minus 15. आराम से सेक्शंस बना लेना बेटे, सेक्शंस बना के सॉल्व करना. प्रॉब्लम कोई टफ नहीं होता, आप उसको टफ बनाते और आप ही उसको आसान बना सकते. खत्म, सब आपके खेल है ये. अब सिंपल बोल दिया उन्हें, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है,
तो कहां रहना फिर इन्हें अब? फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, हो गई बात, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, यहां पर गिवन। फर्स्ट में तो इन्हें आ नहीं सकता, क्यों? नेगेटिव है। थर्ड में इन्हें जा नहीं सकता, क्यों? इसके पास नेगेटिव है। अब बचा इन्हें कहां पर? सेकेंड क्वाड्रेंट। आप इसको नाम ले लीजिए ए। क्या है बेटे ये? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट 15, एडजेसेंट 8। पाइथागोरस थ्योरम से जाइए, दोनों को भी ऐड करो, 225 प्लस 64, 9, 8, 289, 289 का क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? 17। समझ में किस किस को आया ये? सिंपली बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो बोलना, फिर मैं बताऊंगा कैसा आता है वो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से जाना है। ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। से सॉल्व करते हुए जाओ, ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूस आ जाता। नेक्स्ट यहां पर आ जाइए, अब यहां पर आइए, इसमें भी वही बोला उन्हें, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आना, दिया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आना। फिर माइनस रहा तो मेरे पास भी नहीं आना, माइनस है साइन, मेरे पास भी नहीं आना। कहां जाना फिर? थर्ड क्वाड्रेंट में जाना। ये क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट कहां है? ये ऑपोजिट दिख रहा है, ये हाइपोटेनस है, ये ऑपोजिट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। यहां पर अब फाइंड करो, आंसर 24 आता। क्यों? मेरे को मालूम है भाई, 25 25 625, 625 में से 49 निकालो, 576, 576 24। एक्चुअली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट बोलते हैं ये लोग को, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट, ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOME ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट, TRIPLET ट्रिपलेट। क्या क्या है बेटे? 8 17 15 7 24 25 3 4 5, और एक भी कुछ है 7 8 समथिंग, 7 8 49 64 3 1 7 8 15 कुछ ऐसे ही है। तो ट्रिपलेट है ये याद कर लेना पड़ता, या याद नहीं भी करे तो आपको कैसा भी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता। ठीक है, ऑपोजिट की वैल्यू लिखो, एडजेसेंट की वैल्यू लिखो, दोनों को ऐड करके स्क्वायर लगा दो, रूट निकाल दो, खलास 289। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, सिंपल। तो ये ट्रिपलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे लोगों को? ट्रिपलेट। आगे आगे आते जाएगा, बताते जाऊंगा मैं। अभी आता देखो 1 2 रूट 3, अभी करे ना प्रॉब्लम, 1 2 रूट 3 का नहीं करे जी, वही हम नहीं करे, अभी करें ना हम, cos a इज इक्वल टू -1/2, 1 2 रूट 3, ट्रिपलेट है ये भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब तीन वैल्यू याद करना, ट्वाइस, ट्विंस बोलते नहीं, जुड़वा, ट्रिपलेट है ये, तिड़वा है, तिड़वा। हमेशा ना सेम नहीं दिखते लेकिन साथ आते, समझ गए? अभी रब कर दो क्वेश्चन, ये हिंट। चलिए, इसीलिए मेरे को ट्रिपलेट याद रहने से मैं सॉल्व नहीं करते बैठा, डायरेक्ट डाल देता। मालूम है, जब 15 आ गया और 8 आ गया तो उसका भाई 17 नीचे, 25 आ गया, 7 आ गया तो 24 ही है। चलो बेटा, कौन सी वैल्यू फाइंड करना है? इसको ही आगे बढ़ा रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया। कौन सी वैल्यू लाना है बेटे? कौन सी वैल्यू लाना है? साइन ए और कॉज ए लाना है, ए में से साइन ए कॉज ए लाना है। इसको बी बना लो, साइन ए कॉज ए, साइन ए इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोथेनस। तो साइन ए की वैल्यू क्या बन जाती बेटे? अपोजिट की वैल्यू क्या है? 15/8। tan a is equals to what? Opposite by adjacent, tan a opposite क्या है बेटे? 15 by, नहीं यहाँ पर 17 आना था ना, एडजेसेंट क्या है बेटे? 8 है, राइट, आ गया, tan a की वैल्यू आ गई। अब इसी के नीचे कंटिन्यू करना, ये ए ए का घराना, फैमिली, ए फैमिली, ए ए ए फैमिली, सॉल्व करे, ए के फैमिलीज के मेंबर्स को निकाले, बी 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 की फैमिली, अब बी के मेंबर्स निकाल रहे हैं, क्या निकालना है? साइन बी, साइन बी क्या है बेटे? साइन क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, इसमें ऑपोजिट क्या है? 7, हाइपोटेन्यूस क्या है? 25, cos b इज इक्वल्स टू, अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी ना अपने को, tan के को निकाले हम लोग, क्या होना है?
साइन होना है कॉस होना है ना, कॉस की वैल्यू tan की जरूरत ही नहीं थी ना, tan की जरूरत नहीं थी, tan की जरूरत नहीं पड़ती हमको, cos a की जरूरत पड़ेगी। cos a क्या है बेटे, एडजेसेंट है, राइट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। कैसा याद करें सर आप, कैसा याद आ रहा है आपको, ऐसा ओ ए ओ एच एच ए, मैं बोला था आप लोगों को पढ़ाए वक्त में, साइन कॉस tan, साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, खत्म। कॉस ए, ये दिमाग में मैं सेल्फी खींच लिया इसकी, सेल्फी खींच के मैं दिमाग में बिठा लिया आपने, इसलिए ऐसा सोचता हूं, दिमाग में खुद ब खुद आया था। एडजेसेंट क्या है, 8 by 17, 15 by 17, 8 by 17, right, done। अब cos b, cos adjacent by hypotenuse, again adjacent by hypotenuse, adjacent क्या है b में, b में adjacent कहाँ है, adjacent कहाँ है b में, 24 by 25। अब now what is given here, now given sin a cos b plus cos a sin b। आप ना सॉल्व करिए, आप लोगों का IQ चेक करना है मेरे को, आप ना सॉल्व करिए, आप लोगों का IQ चेक करके देखना है बच्चों को कितने आता कितने नहीं आता। आंसर वहां दे दिया 304 by 425। कोई भी बच्चा आंसर नहीं भेजेगा, हर बच्चा सॉल्व होने के बाद स्क्रीनशॉट लियो, वो अपनी बुक की पिक्चर लेके भेजिए, राइट, डू इट फास्ट। अरे यार, ओ हेलो, सॉरी बेटा, थोड़ा सा ये माइक ऑफ था, ऑफ रख के मैं एक्सप्लेन कर दिया। एग्जैक्टली मेरी आवाज नहीं आ रही, बच्चों के मैसेज वहाँ अम्भो मैसेज आए थे बच्चों के। एक मिनट एक मिनट सर, सर एक मिनट रुक जाओ। अब हाँ समझ गया मैं, अभी भेज रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, एक मिनट सर, नाउ इज वॉइस कमिंग, सुधीर, ओके बेटे, एक मिनट बेटा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, वेरी गुड। नहीं बेटा देखो कौन है ये, आंसर डाल भी दिए, आंसर ला भी लिए, वाह वाह, वेरी गुड बॉय। नो नो, नॉट नॉट लाइक दैट। बशार अहमद, देखो बेटे हमसे अभी एक छोटी सी भूल नहीं बोल सकते उसको हम, मैं चेक कर रहा था कौन सा बच्चा बोलेगा, बट अल्ताफ हुसैन, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन आस्क मी सर वेयर इज माइनस साइन गॉन, वेयर इज माइनस साइन गॉन। तो मैं जो अभी हमें म्यूट में जो मैं एक्सप्लेन करा वही सेम वर्ड्स आई एम रिपीटिंग हियर। माइनस जो है ये हमको क्वाड्रेंट कहाँ पे बैठना है वो बताती, ये जो क्वाड्रेंट माइनस है ये हमको कहाँ पे ले जाता है, क्वाड्रेंट में। हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव, इसीलिए इसमें साइन पॉजिटिव है, कॉस को मैंने नेगेटिव लगाया अभी। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस कहाँ गया पूछे थे ख्वाजा अल्ताफ हुसैन। He asked a very beautiful question and very smart question. I like this type of questions. सर ये माइनस कहाँ गया? ये माइनस ही तो हमको क्वाड्रेंट दिया ना, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव है, इसीलिए मैं साइन को भी नेगेटिव लगाया, कॉस को भी नेगेटिव लगाया। मैं चेक कर रहा था कौन सा बच्चा मुझको बोलेगा, बट ओनली 1%, दैट इज ख्वाजा अल्ताफ हुसैन। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। सर वो माइनस कहाँ गया? वो माइनस हमको क्वाड्रेंट बताता, उसके बाद वो क्वाड्रेंट में वैल्यू कौन सी है चेक करना हमारा काम। सॉल्व करके आंसर लाइए बेटे। गलती करे थे कोई, अभी आंसर भी जाए, साइन साथ चेंज करो, साइन चेंज करके फिर से भिजाओ बेटे। बशार अहमद रोट माइनस साइन, 8 के पास नहीं दिख रही ना बेटे, कॉस ए के पास नहीं दिख रही, इस वजह से पूछा मैं भी आपको। दोनों को माइनस टू माइनस प्लस कर दिया क्या डायरेक्ट आप? फिर ऊपर भी नहीं दिख रहा ना मेरे को कॉस ए की वैल्यू के पास भी। सही बात है ना बेटा? चलो भाई ऊपर लिख लिए, बोलते क्या बात है कि शो दैट में आंसर दिख गया, वैल्यू इंप्लीमेंट कर दो, आंसर डाल दो, खलास हो गया, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। -365 नहीं आता जी बच्चों, आंसर दिया उन्हें 304। माइनस इंटू माइनस प्लस करो बेटा। नोमान गलती क्यों कर रहे नोमान? सही करो प्रॉब्लम। आंसर दिया ना बेटे उन्हें, 304 दिया, फिर आप 365 ला रही। माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इज 56, 360 में से प्लस 56 निकालना है आपको। देखिए 8 की वैल्यू और 7 की वैल्यू, -8/17 -7/25 है, दोनों का माइनस इंटू माइनस प्लस करो, प्लस करके -360 प्लस 556 लिखो। कौन भिजाए ये? सुलेमान गौरी। बेटे माइनस नहीं दिख रहा पापा मेरे को। अरे यारो क्या सिल्ली सिल्ली मिस्टेक्स कर रहे हैं आप लोग। साइन चेंज करो, साइन चेंज करो जल्दी से, सिल्ली सिल्ली मिस्टेक्स कर रहे हैं आप लोग। नो नो दिस इज नॉट फेयर, दिस नॉट फेयर। ये सही है, कौन है ये? 8686503321 कौन है बेटा? आप है। नहीं 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 नहीं, अब तो मुझको मैदान में उतरना ही पड़ेगा सुलेमान गौरी। ख्वाजा अल्ताफ वेरी गुड, ख्वाजा अल्ताफ जेड राइट। चलो बेटे देख लो, मैं ही करा देता हूँ प्रॉब्लम, जरा रुक जाओ, बहुत बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं। साइन ए की वैल्यू कहाँ है? 15/17, कॉस बी की वैल्यू -24/25 प्लस कॉस ए की वैल्यू -8/17 इंटू साइन बी की वैल्यू -7/25। ये हो गया -360/425, ये बन जाता +56/425। दोनों में भी क्या है? -360 को +56 से निकालो, 425 इज इक्वल टू -304/425। अब आया, ऐसा लिखना दे रहे हैं आप लोग। सिर्फ 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हुए बेटे। सुने, मैं करीब 1.5 हाफ आवर ले लिया, 3 बज रहे हैं अभी, देखिए 3:05 हो रहे हैं, और कितने क्वेश्चन करें हम लोग? 1 2, सिर्फ 3 क्वेश्चन करें। वाह, ऐसा अगर रहा ना जेडब्ल्यू का एग्जाम 22 की जगह पर आईपी का समझिए, जेडब्ल्यू भी कहीं को -56 नहीं आता बोला मैं। नुमान माइनस इंटू माइनस में लिख दिया, आप चेक कर लो आप। मोहम्मद सुफियान, यस यस राइट बेटा, आपका सही है आंसर। जहीर, जहीर आर यू देयर और नॉट?
Zahir is there. Muhammad Abdul Zahir. Where is he? Next problem. Write down. If capital A, comma capital B, comma capital C, comma capital D. Just wait. I am going to write the question. This is also important one. A, comma B, comma C, comma D are angles of a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Then prove that first wala bit sin A minus sin C is equals to sin D minus sin B. Sin A minus sin B, sin C is equal to sin D minus sin B. Cos A plus cos B plus cos C plus cos D equal to 0. Solution. Given A, comma B, comma C, comma D are cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. That means A, B, C, D. So a diagonal is there. A diagonal is there. This diagonal we can write A plus C is equals to 180 degree. Triangle बन गया ना? A plus C 180 degree बन जाता. और B plus D. B plus D को अगर देखें आप तो 180 डिग्री नहीं बन जाता. B plus D is equals to 180 डिग्री. बराबर है क्योंकि 360 रहता ना ये 90 कैसा 36 90 90 90 90 आता नहीं आता. तो अगर डायगोनल देखें अपन 90 प्लस 90 180 डिग्री. BD इज ऑल्सो सेम. A की वैल्यू बना लो 180 माइनस C. B की वैल्यू बना दो 180 माइनस D. राइट. ए और सर फर्स्ट बिट क्या दिया? फर्स्ट बिट sin A minus sin C is equals to sin D minus sin B.
पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए माइनस साइन सी, साइन सेम लिखो, ए की वैल्यू क्या है 180 माइनस सी है, ये साइन सी सेम लिखो बेटे, साइन 180 पे नो चेंज, साइन 180 नो चेंज, थीटा एज इट इज 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, साइन इज पॉजिटिव हियर तो साइन पॉजिटिव है यहाँ पर, खत्म, माइनस साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन सी कैंसल, आंसर बिकम्स 0। अब आरएचएस, आरएचएस क्या दिया, साइन डी माइनस साइन बी, हमारे पास बी की वैल्यू है तो हम डी को वैसे ही रखेंगे, साइन डी माइनस साइन ऑफ बी की वैल्यू क्या है 180 माइनस डी, साइन एज इट इज, साइन 180 पे साइन डी एज इट इज, देखो साइन 180 पे साइन डी एज इट इज, साइन 180 नो चेंज डी एज इट इज, 180 माइनस थीटा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव 0 हो गया, ए बिट हो गया, बी बिट करना है जल्दी करिए। सर व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, बशार अहमद दाऊद, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब ऐसा जाना ए बी सी डी, साइक्लिक में जाना ऐसा, साइक्लिक में जाना ऐसा, ए यहाँ लिखे बी यहाँ लिखे सी यहाँ डी यहाँ नहीं लिखना वैसा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब आप अगर उसको सिंप्लीफाई करने जाए तो आपका डायरेक्शन सही रहना, साइक्लिक में डायरेक्शन सही रहना, ए से बी देन बी से सी से डी देन डी टू ए, ठीक है। चलिए आपका डाउट हो गया बशार अहमद का, सर सम ऑफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, एग्जैक्टली सही है बेटे ख्वाजा अल्ताफ, सर आज बहुत मजा आ रहा मैथ्स में, अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ रहा बेटे, दूसरे बच्चे निकल गए देखो डांटा तो मैं। व्हाट हैपेंड सुधाकर, सुधाकर why you delete your message, Noman, Sudhakar what happened, what is the discussion between of two, why both of you delete your messages। ओवर, चलिए बेटे अभी ये तो है, हम यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल इज आल्सो 180 डिग्री, यहाँ से हमने ए की वैल्यू बनाई, यहाँ से बी की वैल्यू बनाई, फर्स्ट बिट ये हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पर फर्स्ट बिट हमने फिर सॉल्व कर लिया, एलएचएस निकाले, साइन एज इट इज, ए की वैल्यू सेम, ये सी को कुछ नहीं करे, वी आर नॉट चेंजिंग सी, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, सिमिलरली फॉर आरएचएस हो गया, ये फर्स्ट बिट हो गया मेरा। अब सेकंड बिट करना है, देखिए आज क्लास में मुस्तफ़ा नहीं है, क्लास में मुस्तफ़ा रहे तो पहले प्रॉब्लम लिखने से पहले बेचारा बच्चा नोट्स पहले बच्चों को भेज देता, जिसके पास जरूरत है उन्हें कॉपी कर लेते। नाउ गो फॉर द सेकंड वन, गो फॉर द सेकंड वन,
what we have in second? Yes, b वाला bit cos a plus cos b, cos a plus cos b प्लस cos c प्लस cos d। बेटे कोई मैसेज मत करो, मैं कोई मैसेज देखने वाला नहीं हूं अभी आप लोगों का, ठीक है? पढ़ाते वक्त में नहीं, मैं एक्सप्लेन करना शुरू करा, कुछ नहीं भेजना। cos एज इट इज मैंने लिख लिया है, a की वैल्यू मेरे पास थी यहाँ पर 180 माइनस सी, प्लस प्लस cos भी मैंने सेम लिख लिया है, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 180 माइनस डी, प्लस प्लस cos c नहीं लिखेंगे हम, एक्सपैंड नहीं करेंगे ना, cos d को एक्सपैंड करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो क्यों एक्सपैंड करें। ओके बेटा, मैं इक्वल टू ला रहा हूँ, देखो इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इक्वल टू ला रहा हूँ। cos 180 नो चेंज, cos 180 नो चेंज, थीटा एज इट इज 180 माइनस थीटा, चेक करो क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट है आपके, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ पर आता माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, प्लस प्लस again cos 180 no change d as it is, cos 180 no change d as it is, cos 180 no change d as it is। फिर चेक करो 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ पर आता माइनस, अगेन नेगेटिव, प्लस cos c प्लस cos d माइनस cos c प्लस इंटू माइनस माइनस cos d प्लस cos c प्लस cos d माइनस cos d प्लस साइन cos c माइनस cos c, आंसर इज 0। यहां से लिखिए, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, डायरेक्ट सेकंड बिट लिखना बेटे। वेरी गुड सलमान गौरी, सुलेमान, चलो बेटा एक्सीलेंट बॉय, दूसरे बच्चों को हेल्प हुआ थी बेटा अपनी तरफ से, हैंड्स प्रूफ, वेरी गुड। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, ओवर। चलिए जिसका हो गया ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और जिसका नहीं हुआ वो जल्दी से लिखिए। जब भी आप लोग मंडे से ऑफलाइन आने वाले हैं शायद, राइट, ऑफलाइन आ रहे हैं तो फौरन अपने आप के नोट्स पूरे सेव रख लो, आते ही पहले नोट्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट बिट, इफ a cos theta minus b sin theta is equals to c, then show that a sin b theta plus b cos theta is equals to plus or minus under root a square plus b square minus c square। ये एक मैं कराऊंगा, दूसरा वाला होमवर्क में दे दूंगा मैं। ओवर। चलो बेटे जल्दी जल्दी समझना, कुछ टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है।
चलो बेटे ये क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में इंशाल्लाह टाइम भी हमारा खत्म हो जाता। हम भी आज बहुत थक गए पढ़ के, मेरे को भी बहुत सताया आप लोग आज। इफ ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा की वैल्यू c है और आपको शो करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे पहले, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c, ठीक है, हो गया। उसके बाद में एज्यूम करेंगे, लेट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू सम x सपोज कर लो, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना है ना अपने को, तो इसका ऑपोजिट में अपन x सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लो इसको, हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर लिया अगर हम तो क्या बन जाता है ये, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, हो गया बेटे। इसको नाम दे देंगे हम कुछ वन, ठीक है, राइट। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन आ गए ना, अब सिंपल ऐड कर लेंगे, हाँ ऐड कर लेंगे। चलो अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हम ऐड क्यों कर रहे हैं, हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं भाई, हम सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते थे, मल्टीप्लाई भी तो हमारे पास है ना, एक ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिवाइड भी है सर। आप प्लस 1 को और 2 से ऐड क्यों कर रहे हैं, हम ऐड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता। अगर इन टर्म्स ऑफ सीकेंट और टैन होते तो हम सब्ट्रैक्टिंग करते, कोसेकेंट और कॉट होते हम सब्ट्रैक्टिंग करते, समझ गए बात। साइन और कॉस आया तो ऐड करना, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। चलो ऐड करो, पहले क्या है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं हम, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। ऐड करना है बेटे, ये दोनों कैंसल, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल, दोनों में कौन कॉमन, a स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कौन कॉमन, b स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके आगे बढ़ रहे हैं, देखिए इसके आगे बढ़े हैं, a स्क्वायर एज इट इज फ्रॉम आइडेंटिटी 1 प्लस b स्क्वायर एज इट इज फ्रॉम आइडेंटिटी 1 c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख लेना, सिंस फ्रॉम आइडेंटिटी यूज करें यहां पर। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब x स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देयरफॉर x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर आया प्लस b स्क्वायर आया माइनस c स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर x इज इक्वल टू, जैसा स्क्वायर को बाहर भेजे इन्हें रूट बन जाता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और बाहर प्लस और माइनस आता, हो गई बात। अब क्या दिया उन्हें, अगर आप ये जो था ना शो करो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू ये, तो देखिए हम क्या एज्यूम करे थे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की प्लेस हम x लिए थे, x की प्लेस पे आया नहीं आया, आ गया, देयरफॉर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, हम जो x लिए थे उसको हटा दिए, ये आंसर लिख दिए।
A square plus B square minus C square. Is this our answer? This is our answer. Finished. अब एक होमवर्क देने वाला हूँ, जल्दी से क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिख के बोलो मेरे को, मैं क्वेश्चन रब करके फिर आंसर देने वाला हूँ होमवर्क के लिए. Yes, beta. Whenever a square goes to the opposite side, it gives you plus or minus sign. But not in trigonometry. Trigonometry में हमारे पास प्लस और माइनस अगर हम लिख दिए तो हमारी जो वैल्यू है रूट के साथ प्लस और माइनस आता. राइट, एग्जैक्टली बेटे. हाउ मैं बता दिया ना अभी. ओवर. चलो एक होमवर्क का क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दो, टाइम हो रहा है. राइट, एक होमवर्क का क्वेश्चन लिख डालेंगे. सेम ऐसे ही क्वेश्चन है बेटे, सिर्फ उन्हें क्या चेंज करा देखिए आप. ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है. ये काम कर लेता, मैं ये रब कर देता हूँ और ये वाला भी. चलो यहाँ इफ ये है सेकंड बिट, फर्स्ट बिट अभी हम करेंगे, सेकंड बिट है. इफ 3 sin a plus 5 cos a is equals to 5, then show that 5 sin a 5 sin a minus 3 cos a is equals to plus or minus 3. सेम इसी कैसा करना बेटे. ठीक है, देखिए सेम इसकी ऐसे ही करना है एज इट इज. साइन कॉस, 3 के पास साइन, 3 के पास कॉस, 5 के पास कॉस, 5 के पास साइन. अब यहाँ पर अपन डायरेक्टली ऐसा कर लिए था ना. हाँ, जब क्या करना पड़ता है आपको, खाली अरेंज करना पड़ता. पहले कॉस लिखो फिर साइन लिखो, या फिर नए भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लो. ठीक है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका. होमवर्क करके आज शाम में भेज देना बेटे. राइट, आज एक्सरसाइज खत्म करना था बेटे. 2 आवर्स की क्लास में लिया किस वास्ते था, 15 मिनट बढ़ के क्लास क्यों लिया मैं, ताकि मेरे बच्चों का पोर्शन आज एक फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाना. इवन दो आप लोग के डाउट्स, आप लोगों के कंफ्यूजन, आप लोगों के क्या बोलूंगा मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस. मोर 30 मिनट्स इज देयर. नो नो नो, टाइम 1:30 to 3:30. yes, 3:30 till 3:30 only. वेरी गुड बेटा मुस्तफा. होमवर्क 3:30. चलिए राइट, 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रहता बेटे. बहुत थक गया मैं, लंच भी नहीं करा बाबा. हाँ, इंशाल्लाह फिर बाद में मिलेंगे मंडे के दिन. राइट, चलिए. वैसे तो मिलना ही है ना, कैसा भी अपने को. लंच नहीं करा मैं आप लोगों को, नमाज पढ़ते ही डायरेक्ट आप लोगों के पास क्लास लेने आ गया. हाँ बेटे, याद करें आप कहाँ हैं, आए नहीं.
दूसरे बच्चों को आपका काम करना पड़ा ना। कौन बोले फोन करके, कोई बोले क्या बच्चा हमारा यहाँ पर है बोल के? 3:30 to 5, I don't know बेटे, maybe chemistry class is going to be conduct. लंच कर रहे थे? अच्छा अच्छा, इतनी देर तक लंच करे? 2 घंटे का लंच करे? ओके ओके ओके, ऐसा हुआ। चलो कोई बात नहीं, चलिए इंशाल्लाह वल अज़ीम कल मिलेंगे, सॉरी मंडे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच सुधीर सुधाकर, एक्सीलेंट बॉयज, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।